Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see set B of sample paper class 7th में NCERT of Math गणित प्रकाश। इसका एक सेट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। इसमें हम एक और सेट देख लेते हैं, सेट B, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। पहला जो सेट था उसमें मैंने ज्यादा एग्जाम मतलब पैटर्न जो होता है उस तरीके से नहीं फोकस किया था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए थे। ये वाला जो सेट है इसमें बिल्कुल आपके जो एग्जाम में एक पैटर्न आता है कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, किस तरीके से कितने सेक्शंस होते हैं, वो मैंने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन पेपर विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर। सो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे ये हाफ ईयरली है मैथ्स का आपका क्लास 7 का, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 4 सेक्शन है ABCD, कैलकुलेटर का यूज परमिट नहीं है, और जहां पर भी स्टेप्स वगैरह में आंसर पूछा है तो आपको अच्छे से देना है, और नीट फिगर, अगर कहीं पे फिगर या डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने हैं तो अच्छे से साफ सुथरा बनाना है। टिप्स एंड ट्रिक्स वही रहेंगे स्टूडेंट्स। पहला है आपको पेपर गो थ्रू करना है, जैसे देखना है कि सेक्शन A है, इसमें कितने क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है। ऐसे सेक्शन B में अभी हम जैसे देखेंगे वैसे ओवरलुक लेना है। सो सेक्शन A है हमारा, इसमें 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सब में जो सही है वो आपको चुन के लिखना है। ठीक है, तो 8 यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर 20 तक यहाँ पर है। फिर सेक्शन B में 6 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 21, 22, 23, देन 24, 25, 26। अच्छा, ये बहुत बड़ा बड़ा आपको साफ साफ दिख रहा है। आगे जिस पेज पे क्वेश्चन होंगे उसी पेज पे आंसर है, तो वहां आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा मैंने इसलिए रखा है ताकि आप पहले ही पेपर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें पॉज करके, फिर उसके बाद मैच करें। ठीक है, फिर सेक्शन C है, यहाँ पर 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। देन नेक्स्ट देख लेते हैं 5, 6, 7 एंड 8। और लास्ट सेक्शन है D, इसमें 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 39th वाला और 6th। ठीक है, 40 क्वेश्चंस टोटल हैं। सो अब हम एक एक पार्ट करके डिटेल में देखते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। सो पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, जिसमें 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, पार्ट 1, जो हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है, हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है इस नंबर में। सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 है ना, यानी 4 zeros लगेंगे। 7 के बाद देखो कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 डिजिट किसमें, 4 0 किसमें, इसमें है, तो B वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आगे सारे आंसर्स बताए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहले का हो जाएगा 70,000, B वाला ऑप्शन है ना। इसमें हमें 70,000, क्योंकि 4 zeros लग रहे हैं तो आप ये निकाल सकते हैं। इंडियन सिस्टम में इस तरीके से पीछे से 3 के बाद कॉमा लगता है। ये आपको स्टेप्स करके नहीं दिखाने हैं, सिर्फ आंसर पे टिक करना है, ये मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। फिर लिखा है ये वाला जो नंबर है इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, तो 4,50,678। ठीक है, इसको आपने कॉमास में तोड़ा, फिर 4,50,678। ओके, सो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, A वाला। फिर है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला। जैसे 9 है, 9 का प्रीडिसेसर क्या है, 8, इससे पहले 8 आता है। 8 का प्रीडिसेसर क्या है, 7, मतलब -1 कर देंगे तो इसके पहले वाला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही 1 लाख है, तो 1 लाख से जस्ट एक पहले वाला नंबर कौन सा रहा होगा। सो आप इसमें से 1 माइनस भी कर सकते हो, या फिर क्योंकि ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, उसमें 1 ऐड हुआ होगा तो ये आया होगा 99,999, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि 69 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे। रोमन जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप लिखते हैं ना, 7th क्लास में अभी आप हैं, तो ये रोमन नंबर्स होते हैं। इसको 69 को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 50 को हम L लिखते हैं। ठीक है, 50 हमारा L हो गया। फिर 10 और ले लो, 10 को इस तरीके से लिखते हैं और 9 को हम इस तरीके से लिखते हैं। सो 50 के लिए L, फिर 10, 60 और 9। ठीक है, 69 ये वाला आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, A। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक्सपैंडेड फॉर्म, इसे हमें एक्सपैंड करके लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो नंबर है ना, यहाँ पे है 10। ठीक है, ये आप चेक करेंगे। ठीक, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किस डिजिट, जैसे 7 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0 आना चाहिए। तो देखो 7 के बाद 5 सब में है,
तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा ऑप्शन सही है। फिर अब उसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 के बाद कितने 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 2 के बाद 3 0 3 0 3 0, इसमें 4 0 है, मतलब ये वाला गलत हो गया। तो हमें इन तीनों में से सही ढूंढना है। अब इसको फिर से मिटा देते हैं। अब क्या बचा 3, तो 3 के बाद देखो 1 2 है, तो 2 0 2 0 2 0, ये तो तीनों में है। अब इसके बाद 5 बचा यूनिट प्लेस पे, है ना। सो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 6th वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। आपको मैंने बताया था पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, तो 12 and 5 कितना होता है 17, ठीक है, और 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, ये आपको बॉड मास का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट इवैल्यूएट। अब फिर से वही ब्रैकेट के अंदर 3 2 6, अब 30 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 के टेबल में कितनी बार में 30 आता है 5 बार में, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाना है, मल्टीप्लाई 7 बाय द सम ऑफ 3 and 5। हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे 3 और 5 के सम से, तो 3 और 5 ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक, देन 3 की क्या इसमें वैल्यू है, 3 किस जगह पर आया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए, है ना, क्योंकि देखो इसमें पॉइंट है 23.456, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है 23.456, तो इधर तो 10th होता है ना, 10th 100th, इधर क्या होता है वंस, तो 3 के नीचे 3 किसके नीचे वंस के नीचे, तो एक भी 0 नहीं आएगा, 3 इसकी वैल्यू होगी प्लेस वैल्यू। ठीक है, 7.5 को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में करना है और लोवेस्ट टर्म में करना है, तो 7.5 है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है सिर्फ एक है, तो एक 0 नीचे लगा देंगे। अब इसको किस टेबल में कॉमन है, तो 5 के टेबल से करते हैं इसको, है ना। सो 5 2 10 और 5 1 5, और यहाँ 7 है तो 2 बचा, 5 5 25, 15/2 ये वाला आंसर आ जाएगा 15/2। देन 10th हो गया, 11th है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो ये देखो 700th है, सी वाला इसका सही आंसर होगा 700th, है ना। अभी मैंने आपको बताया इधर आता है 10th और इधर आता है 100th, TH लगता है लास्ट में, राइट, सो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देन 12th है, इसे हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100, सो देखो 364.728 है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, 364.7, 0.72, 0.73, 364.8। तो इसमें आप जैसे ये जो पॉइंट के बाद 7 2 8 है, तो ये जो 2 है इसको आप 1 बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये 8 है इसके बाद, है ना। 8 मतलब 5 से बड़ा नंबर हो तो हम ये हटा देते हैं और 1 नंबर इधर बढ़ा देते हैं, जैसे 7 3 हो जाएगा, है ना, और इधर 364 तो है ही सही, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 12 तक हो गया। अब 13th देख लेते हैं, इसका सक्सेसर बताना है। प्रेडिसेसर के लिए 1 माइनस करते हैं, सक्सेसर के लिए 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यानी 7 नंबर वाला आपको इसमें से ढूंढना होगा कि किसके बाद 7 डिजिट, टोटल 7 डिजिट्स हैं। ओके, सो ये ए वाला करेक्ट है हमारा। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इसका हमें निकालना है, तो देखो इसमें ब्रैकेट नहीं है, लेकिन हमें पता है बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है तब माइनस होता है, ऐसा नहीं आप पहले 15 में से 3 माइनस कर दो, तो 15 यही रहेगा, माइनस का 3 2 6, तो 15 में से 6 गया तो 9, बी वाला सही है। देन इसमें से डेसिमल नंबर कौन सा है, डेसिमल यानी जो पॉइंट लगा के हम करते हैं, तो ये वाला डेसिमल नंबर है। ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। जब हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं अपॉन में तो ये फ्रैक्शन होता है, जब पॉइंट लगा के लिखते हैं तो उसे डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसमें 5 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो इसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है ये हमारा ये वाला है, ठीक है, वंस पे है, कोई 0 नहीं लगेगा इसके बाद। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एन एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर। इसमें लेटर से कौन सा एक्सप्रेशन बना हुआ है, सो देखो इसमें x यहाँ पर दिख रहा है ना, सिर्फ यही एक है जिसमें अलजेब्रा भी यूज हुआ है, बाकी सब में सिर्फ नंबर्स हैं, राइट, सिर्फ यहाँ पर x यूज हुआ है, तो आंसर इसका C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज लार्जेस्ट। ये जो 4 दिए हैं इनमें से बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 10th पे 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 0 ले लेते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इसमें तीनों में देखो 10 जो 100th वाला प्लेस है वहाँ 0 है, सिर्फ यही है जिसमें यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें 2x + 5, x की जगह अगर 3 रख दो यानी 2x + 5, तो x की जगह हमें 3 रखना है, तो 2 × 3 + 5,
तो 2 3 जा 6, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में 5 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 11, ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ दिया हुआ है ये, सो 11 इज द आंसर। ओके, नाउ 20th है which of the following is not a Roman numeral, इसमें से रोमन कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है, IC इज नॉट द रोमन न्यूमरल। नाउ ये हो गया सेक्शन ए हमारा, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया। अब सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है, हमें ये जो नंबर्स दिए हैं, फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों में लिखना है। तो जैसे ये है, पहले इंडियन में लिख देंगे, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, तो क्या आ जाएगा 72 लाख, ये रहा 72,54,089। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला, इसको मिलियंस में लिखना है तो कॉमा अब अलग अलग लगा देंगे, 3 के बाद। इंडियन में हमने ऐसे कॉमा लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7,254,089। देन नेक्स्ट ये वाला जो है बी वाला, इसको पहले हम इंडियन में इस तरीके से कॉमा लगाएंगे और ऐसे लिख देंगे 50,78,236, और इसमें आ जाएगा 5,78,236। ओके, कॉमा जो है इंटरनेशनल में 3 के बाद लगता है। अब इसमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 4 और 2 क्या होता है 6, ठीक है, ये छोटा वाला ब्रैकेट हो गया, ये एज इट इज 12 डिवाइडेड बाय 6, ये वाला ब्रैकेट रहेगा बड़ा वाला, ये 12 है, और यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब 25 यहाँ माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, तो 25 में से 2 गया तो आंसर आ जाएगा 23। इसको डिटेल में मैंने आगे सॉल्व करके दिया, यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 2 और 4 को ऐड किया तो 6, 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2, फिर 25 में से 2 माइनस किया तो 23, इसका आंसर आ गया। अब इसमें 3x + 4 में x की जगह 7 रखना है, सो 3x + 4 यानी 3 × x, 3 × 7 कर देंगे, +4, 3 7 = 21 और +4 किया तो 25, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे हमें ये जो पॉइंट्स दिया है इसे फ्रैक्शन में करना है, तो वेरी सिंपल, ये पहले भी बता चुकी हूँ, 125 है, अब इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 आ जाएगा, है ना। यहाँ 2.75 है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी इसको कट भी करना है। 5 के टेबल से करोगे या 25 से करोगे तो 25 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 125 आता है, और 40 टाइम्स पढ़ते हैं तो 1000 आता है, ठीक है। फिर 5 1 और 5 8 तो ये पहले वाले का आ जाएगा 1/8। तो ये दोनों मैंने आगे करके दिखा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक सेकेंड, यस। तो जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया 1000 से कर देंगे, इसको 1/8 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसको करेंगे तो 11/4 आ जाएगा। कैसे किया है, जैसे 275 बाय यहाँ पे है आपका 100, ठीक। तो आप इसको किससे कर लेंगे हम, आप इसको 5 से करें तो 5 का टेबल 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100, 5 5 = 25, 26 27, 5 5 = 25। फिर 5 से करो, 5 1 = 5, 5 1 = 5 एंड 5 4 = 20, 11/4 आंसर आ जाएगा, ठीक। ये आंसर आ गया। नाउ अब ये जो है इसको डेसिमल में करना है, तो ये तो आसान है, 7/10, तो नीचे कितने जीरो है, 1 0 है, तो इसको डेसिमल में कैसे कर दोगे, सिर्फ एक डिजिट के बाद है तो 0.7 और ये 0, ठीक। अब यहाँ 2 के बाद है ना, ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ 2 के बाद है तो 1 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.19। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 तक हमारा हो गया। 25 वाला, यहाँ 2a + 3b, इसमें a की जगह 4 रखना है, b की जगह 5 रखना है, ठीक है। तो 2 × a यानी 2 × 4 और 3 × b यानी 3 × 5, तो 2 4 ज़ा कितना होता है 8 और 3 5 ज़ा कितना होता है 15, 15 और 8 ऐड किया तो 23, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमें राउंड ऑफ करना है, इसको नियरेस्ट 1000 में और इसको नियरेस्ट 100th में, या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये और दिया हुआ है तो आप इसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी एक करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। सो 1000 में करना है ना, तो 7,89,000, 89 किसके करीब है, 90 के, है ना। तो 1000 में करना है तो 7,90,000, राइट। अब ये 6.437, अब ये 100th पे है ना, ये 10th पे है, ये 100th पे है, बीच वाला नंबर। तो बीच वाला 3 है, 37 है। सो इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या है 7, तो इस 7 को हटा दो और यहाँ पर एक बढ़ा दो, तो अभी 3 है तो 4 4 हो जाएगा, ये रहा 6.44, ठीक। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 5 के बाद कितने यहाँ पर डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 zeros आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 7 के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो 7 1 2 3। फिर उसके बाद 4
4 के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो 2 0 आ जाएंगे, फिर लास्ट में आ जाएगा 6, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब सेक्शन सी देख लेते हैं। 26 तक क्वेश्चन हमने देख लिए। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है। पहला है हमें इनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। 96 तो इसमें हम 90 को कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, और 6 को इस तरीके से, तो ये ऐड कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 147, तो 100 हम सी से लिखते हैं, 40 हम ऐसे लिखते हैं और 7 ऐसे लिखते हैं, इसको कंबाइन कर देंगे। 399, सो 300 क्योंकि 3 बार 100 है तो सी 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 इस तरीके से, फिर 90 अभी मैंने बताया इस तरीके से लिखते हैं, और 9, तो ये हम ऐड करके ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 28। यहाँ दिया है एक नंबर है जो 125 से जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 45,000। सो लेट्स से यहाँ मैंने नंबर लिखा है, आप x भी लिख सकते हैं ना, कि लेट द नंबर इज इक्वल टू, लिखते हैं ना अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 125 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 45,000। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। सो यहाँ पर ये 125 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, डिवाइड 125 आ जाएगा, राइट। सो कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 125, राइट। वही मैंने ऊपर करके भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 360। अब ये है सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर का होगा 5 और 3 8, और इसमें 18 में से माइनस करेंगे तो 18 में से 8 या 10, 72 को 10 से डिवाइड करेंगे। यही आगे सॉल्व करके दिया हुआ है, ये देखिए। तो 3 और 5 8 आ गया, फिर 18 में से 8 गया तो 10 आ गया, 72 को 10 से डिवाइड किया तो नीचे ऐसे लिखेंगे 72 डिवाइडेड बाय 10, तो नीचे 1 0 है, इसको हटाने के लिए पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 30 है, मंथली इनकम, एक आदमी है, अ मैन, उसका महीने की जो कमाई है वो 18,750 है, उसने खर्च किया, ही स्पेंड्स 12,650 एंड सेव द रेस्ट। इतना पैसा उसने खर्च किया, बाकी सारा उसने सेव कर लिया। तो हमें बताना है उसकी सेविंग कितनी है, कितना सेव किया होगा उसने। तो टोटल ये है, उसमें से खर्चे को माइनस कर दो तो सेविंग आ जाएगा। दूसरा है, राइट सेविंग्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ इनकम इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें जो सेविंग है वो इनकम का कितना फ्रैक्शन है वो बताना है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। या फिर ये वाला आप सॉल्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन एक टाउन की इतनी है, पूरे पॉपुलेशन में मैन इतने हैं, विमेन इतने हैं, तो बच्चे कितने हैं ये हमें बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम कितनी थी? 18,750। एक्सपेंडिचर कितना है? 12,650। अब सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, यानी 18,750 में से 12,650 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 6,100, ठीक है। अब हमें कहा है, ये हमारा ए का आंसर हो गया, ठीक है। ये स्टेप्स तो नहीं, आप ए बी लिख लीजिएगा, ये ए का आंसर हो गया। अब बी वाला कहा है हमें कि फ्रैक्शन में बताना है, तो सेविंग 6,100, राइट, और इसको फ्रैक्शन में बताना है, किसके? फ्रैक्शन यानी डिवाइड करके, इनकम के, तो 18,750, ठीक, ये दिया हुआ है। डिवाइड या फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, फिर 6 है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और नीचे आप सॉल्व करोगे 5 से तो 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 है 37, 5 7 जा 35, 36 37, 25, 5 5 जा 25। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आ गया, ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसमें ये जो और वाला है वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन टोटल कितना है ये दिया हुआ, टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे, फिर मैन कितने हैं, इतने हैं, विमेन कितने, और हमें चिल्ड्रन का नंबर निकालना है। तो चिल्ड्रन कितने होंगे? टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से मैन और विमेन को ऐड करके और माइनस कर दो, तो टोटल की जगह हमने लिख दिया ये वाला 3,75,468, इसमें से माइनस कर दो मैन कितने हैं और विमेन कितने, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3,55,448। इसको हमें इसमें से माइनस कर देना है टोटल में से, तो आंसर आ गया 20,020, ठीक है। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर 3x - 4 की वैल्यू निकालनी है। जब x हमें 7 दिया है तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 7, तो 3 7 का कितना हो जाएगा? 21, और -4 तो 21 में से 4 गया तो 17 आ जाएगा। ऐसे ही 2y, तो y 9 है तो 2 इंटू 9 18, 18 में 5 ऐड किया तो 23 आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर 4x +
2y, इसको मैं यहाँ पे वैसे दिया हुआ है 4x + 2y, तो x 2 दिया है, y 3 दिया है, तो x की जगह 2 और y की जगह 3, 4 × 2 कितना आ जाएगा 8, फिर 2 × 3 ये दिया हुआ 6, 8 और 6 कितना होता है 14, ये आंसर आता है। ओके, अब यहाँ हमें डेसिमल लगाना है 32 में। देखो यहाँ 2 0 है नीचे, तो 1 2 2 के बाद लग जाएगा, यहाँ 1 0 है तो 1 के बाद लग जाएगा, यहाँ 3 0 है तो 1 2 3 3 के बाद लग जाएगा। इसके आंसर देख लेते हैं आगे अगर दिया हुआ है तो। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 2 थे नीचे, तो 1 2 2 काउंट करके यहाँ पे लगाया तो ये आंसर आ गया। यहाँ 1 0 था तो पीछे से 1 काउंट करके लगाया तो यहाँ पे 2.7 आ गया। यहाँ 3 0 है तो पीछे से 3 काउंट करके लगाया तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब 33 क्वेश्चन जो है इसे हमें ऐड करना है इन दोनों को, तो कैसे करते हैं एडिशन, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 33 का A कर लेते हैं पहले, पेन टैब लैग हो रहा है, 25.7 8 and 9। ओके, अब यहाँ पे प्लस करना है हमें किससे, 13.2 4 and 5। ओके, अब इनको ऐड कर दो, तो 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 7 and 3 10 कैरी 1, 5 and 4 9 2 1 3। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब जहां पे पॉइंट होता है वहीं के वहीं पॉइंट लगा देते हैं, ये आंसर आ गया पहले का। मतलब जहां पॉइंट है वहीं आपको रखना है। अब इसको करना है तो 5.046 देन 2.0 0 and 7। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 7 और 6 13 कैरी 1, 4 और 1 5, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7। ठीक, ये आंसर आ गया इसका। नाउ एक नोटबुक का कॉस्ट है 12 रुपये 50 पैसे, तो 36 ऐसी नोटबुक का क्या होगा, तो इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें और में दिया है कि एक कार इतने किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, मतलब 17.4 किलोमीटर जाने के लिए कार को 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 12 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगी। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं दोनों के। सबसे पहले दिया हुआ था जो अभी हमने देखा 12.50 है ना, ये पर केजी नहीं है, पर नोटबुक है ना, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 12.50 है, फिर अब कितने हैं 36 नोटबुक है, NB जहां जहां केजी है वहां नोटबुक कर लीजिएगा। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेरी सिंपल, 12.50 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीका तो ये है 1250, इसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा उसमें यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो उसमें आप 2 के बाद पॉइंट लगा दें। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। 6 का 0 से किया 0, 6 का 5 से किया 30 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15, 6 1 6 और 1 7, देन 3 का 0 से किया 0, 3 का 5 से किया 15, 3 का 2 से किया 6 और 1 7, फिर 3 1 3। अब क्या आ जाएगा 0 0 5 और 5 10, 7 7 14 15 कैरी 1 45,000, ये आया, ये यहाँ पर है। अब इसमें 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, यानी 450 इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट तरीका दिया हुआ है, अगर आपको ये आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कैसे किया हुआ है, एक सेकेंड। यस, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12.50 को 36 से मल्टीप्लाई करना था। 36 को क्या लिख दिया 30 + 6। अब क्यों किया ऐसा, ताकि आसान हो जाए मल्टीप्लाई। तो 12.50 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको ऐड कर दो। और वो तरीका भी सही था कि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और जितने के बाद पॉइंट है उतने के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, नाउ अभी जो दूसरा था कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर जा रही है 17.4, ठीक है 17.4 किलोमीटर, तो 12 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगी। सो हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही तरीका है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके 1 के बाद पॉइंट लगा दो ऐसे, या फिर 12 को लिख दो 10 + 2। 10 + 2 क्यों किया, ताकि मल्टीप्लाई आसान हो जाए, है ना। तो एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 2 से, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करके और पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो 1 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 10 बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं टेस्ट में, 10 के मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं, हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में इसे अरेंज करना है। सो फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 15 है, एक तरफ मार्क्स लिख दिए 15 है, 15 कितने बच्चों के आए हैं, तो 1
और ये 2, तो आगे लिख देंगे 2। ऐसे 22 है, 22 कितने बच्चे को आए? 1 2, तो 22 के आगे भी 2 लिख देंगे। फिर 18 कितने बच्चों को आए हैं? तो 1 2, 2 को आए हैं ना। 24 सिर्फ 1 बच्चे को आए तो 1, ऐसे फ्रीक्वेंसी लिख के नीचे टोटल 10 आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस दिस इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले कॉमा यहाँ पर इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगा है, वो करेंगे, फिर इंटरनेशनल के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं इसको। सो इंडियन के हिसाब से ये होगा 5,46,273 और इंटरनेशनल में कॉमा 3 के बाद लगता है तो 546,273। देन शो बोथ फॉर्मेट्स एक्सप्लिसिटली, मतलब कि यहाँ पर कॉमास कैसे लगाएंगे वो यहाँ पे लगा के दिखा दिया गया है। 37th क्वेश्चन है, इसे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करेंगे। 3 2 6, फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 72 माइनस 2 प्लस 18, तब सब्सट्रैक्शन होता है। देख लेते हैं यहाँ पर कैसे किया हुआ है। तो सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, फिर 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 72 माइनस 2 प्लस 18, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब 72 में से 2 गया तो 70 और 70 प्लस 18 88, इसका आंसर आ जाएगा 88। ओके, 37th हो गया। 39th क्वेश्चन है, एक टेबल का कॉस्ट है 1250 और एक चेयर का कॉस्ट है 850। हमें एक्सप्रेशन बताना है टोटल कॉस्ट। एक्स टेबल का कितना कॉस्ट होगा? तो एक टेबल का 1250 है तो एक्स टेबल का 1250 इंटू एक्स। ऐसे ही वाई चेयर का तो 850 एक का है तो वाई का कितना हो जाएगा? 850 इंटू वाई। फिर है एक्स टेबल और वाई चेयर का कितना होगा? तो एक्स टेबल यानी 1250 एक्स और वाई चेयर यानी 850 वाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर x की जगह 4 रखना है और y की जगह 6 तो क्या आंसर होगा? तो जहां x है 1250 इंटू 4 क्योंकि x 4 दिया हुआ है, और जहां y है तो 850 इंटू 6 क्योंकि y हमें 6 दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 5000 और इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,100। ठीक, नाउ इसी में दिया है कि if pencil cost 3 each and pen 10 each, write the expression for the following। इसको आगे देख लेते हैं क्या हुआ है। पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है और m पेंसिल का कितना हो जाएगा? तो 3m है ना, एक का 3 है तो m का 3m। एक पेन का 10 है तो n पेन का कितना हो जाएगा? 10n। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 3m प्लस 10n। ये दोनों को ऐड करेंगे। अब m की जगह 12 रखना है, n की जगह 5, तो यहाँ पे 12 रखो तो 3 इंटू 12 36 और 10 इंटू 5, n क्या है हमारा 5 तो 5 रख देंगे। 10 इंटू 5 50, यानी आंसर आ जाएगा 86। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। देखिए अभी मैंने आपको बताया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसे आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट करके पॉइंट्स लगाया, ये कैसे किया। ये वाला तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए ये पॉइंट हटाया तो कितने पॉइंट के बाद डिजिट है 1 2 है ना, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 100, राइट। अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 7 4 और 6। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसको आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। एक शॉपकीपर है जिसने 75 केजी राइस का बेचा, सोल्ड मतलब बेचा, कितने रुपए पर केजी? 42.50 पर केजी। ठीक है, 42.5 रुपए उसने पर केजी के हिसाब से 75 केजी राइस उसने बेचा और 48 केजी वीट बेचा। उसका प्राइस कितना था? 35.40 पर केजी। अब हमें बताना है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग राइस। राइस से कितना पैसा मिला राइस बेचने से? तो देखो यहाँ पे अच्छे से मैंने करके दिया है। 1 केजी राइस वो कितने में बेच रहा है? 42.4050। अब 75 केजी यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई वही वाला तरीका यूज करना, बाद में 2 के बाद पॉइंट लगा देना, तो ये आंसर आ जाएगा 3187.50। ठीक है ना। वीट से कितना हुआ? 48 को 35.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1699.20, ये आ गया वीट का। अब टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ? तो इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दो, तो ये आ गया आंसर 4886.70। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और करके दिया हुआ है। बस ट्रैवल करती है इतने किलोमीटर 4 आवर्स में, तो एवरेज डिस्टेंस 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी? मतलब 4 घंटे में इतना ट्रैवल कर रही है तो 1 घंटे में कितना करेगी? तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पर दिया है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 168.4, इसको 4 से डिवाइड कर दो,
जो आंसर आएगा उसमें एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देना, डेसिमल लगा देना, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। सो इसके साथ हमने ये सैम्पल पेपर देख लिया है। टोटल 40 क्वेश्चंस थे। कोई भी डाउट है, कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो विल मीट सून विद द नेक्स्ट पेपर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.